तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अच्छा, लिमिट हमें किसी भी तरह से दी जा सकती है, जैसे कि y हमारे पास इधर 0, x हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन y देखें वो हमारे पास नेचुरल लॉग 2 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स में भी आ सकता है और हमारे पास फ्रैक्शन में भी आ सकता है, नेचुरल लॉग यहाँ पर टेंजेंट भी आ सकता है। ठीक है, हर तरीके की लिमिट आ सकती है, तो हर तरीके की लिमिट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो e की पावर x माइनस वाई है, तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं लिमिट x हमारे पास 0 है माइनस नेचुरल लॉग हो जाएगा 2। इसी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस नेचुरल लॉग 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये हमारे पास नेचुरल लॉग 2 है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास e की पावर आ जाएगा नेचुरल लॉग 1/2। ठीक है, ये हो गया 1/2। एंड अगर हम लोग इसमें देखें तो नेचुरल लॉग 1/2 क्या होता है, ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड आंसर हमारे पास 1/2 आ चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ अगर देख लें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें नेचुरल लॉग गिवन है, एक्स और वाई दोनों 1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो चलिए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। ये होता है नेचुरल लॉग 1 प्लस ये हो जाएगा 1 पे स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 पे स्क्वायर, एक्स और वाई की हमने लिमिट पुट कर दी यहाँ पे। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 + 1, ये हो जाएगा, अच्छा मैं 1 + 1 लिख देती हूँ, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2। और नेचुरल लॉग 2 हमें क्या देता है, वो देता है हमें नेचुरल लॉग 2, तो बस नेचुरल लॉग 2 ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर e की पावर y है साइन x एंड x हमें गिवन है, x y दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम लोग क्या कर देंगे, e की पावर में हम लोग 0 पुट कर देंगे एंड साथ में हम लोग लिख देंगे साइन 0। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे। अब अगर देखिए e की पावर 0 हमें क्या देता है, e की पावर 0 हमें 1 देता है। ठीक है, एंड साइन x बाय x हमें क्या देगा, वो भी हमें 1 देगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। एंड अगर हम लोग देखिए 1 और 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो हर लिमिट का क्वेश्चन हर अलग कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है एंड आपको फिर पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास 11.1 में था, वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे लिमिट के क्वेश्चन थे एंड हर बार हर लिमिट के क्वेश्चन में हम लोग अलग ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे। तो इसी तरह हमारे पास ये वाला चैप्टर भी है, क्योंकि लिमिट्स है तो लिमिट्स में ऐसा ही चलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ अगर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें x और y दोनों 1 को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर cos क्यूब रूट है, तो चलिए यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा क्यूब रूट, ये x और y एब्सोल्यूट में है, दोनों की 1 1 लिमिट है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा एंड 1 हो जाएगा हमारे पास 1 - 1। तो यहाँ पर क्यूब रूट जो है होल 0 हो जाएगा, तो cos 0 आ जाएगा, लेकिन cos 0 हमें नुकसान नहीं देगा, तो cos 0 हमें क्या दे देगा, 1। तो इसी के साथ हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हो गया 1। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है लिमिट x एंड y अप्रोच करते हैं 1 और 0 को, यानी x की लिमिट 1 है, y की लिमिट 0 है। ठीक है, ये होगा x साइन y x² + 1। तो चलिए इसमें लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास x क्या है, 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। साइन 0 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन 0, y की लिमिट 0 है। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 + 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 0 हमें क्या दे देगा, 0। ठीक है, तो 1 भी 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 0 होता है। इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एक तो सब्सक्रिप्शन फ्री है, दूसरा हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती है। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। लिमिट हमारे पास एक्स वाई है जो कि अप्रोच कर रही है हमारे पास π/2 और 0 को, यानी x की जो लिमिट है वो π/2 को अप्रोच कर रही है एंड y हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है। और यहाँ पर जो फंक्शन है दैट इज cos y + 1 डिवाइडेड बाय y माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो लिमिट पुट करते हैं, y हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि cos 0 + 1, cos 0 1 देगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 0 है, माइनस साइन हमारे पास क्या है, π/2 है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 एंड डिवाइडेड बाय नीचे
कॉस π/2 हमें क्या देता है, ये हमें देता है -1। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइन π/2 हमें 1 देता है, तो यहाँ पर माइनस भी है तो हम लोग -1 लिख देंगे एंड यहाँ पर 2/-1 हो जाएगा एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं -2। इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोर क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।